अच्छा गाइस, पिछली वीडियो में हमने डिलीट नोड की ईपीआई बनाई थी, ठीक है, जिसमें हम यूज़र के सिंगल नोड को डिलीट करवा रहे थे। और आज की वीडियो में हम डिलीट नोड्स की ईपीआई बनाएंगे जिसमें यूज़र अपने सारे नोड्स को डिलीट करवा सके, ठीक है। तो इस कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया नीचे, और इसका नाम मैंने चेंज कर दिया, डिलीट नोट्स कर दिया, ठीक है। और इस सर्विस का नाम मैंने डिलीट नोट्स कर दिया। हम नोट सर्विस पे आते हैं, इसको यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया, डिलीट नोट सर्विस, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और इसका नाम हमने चेंज कर दिया, डिलीट नोट सर्विस, ठीक है। अब नोट्स कंट्रोलर पे आते हैं, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके इधर कर दिया, ये हमारा नोट राउट्स रहा, यहाँ पर आता है, ठीक है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट हो गया, कंट्रोल F करके, ठीक है। इसमें हमें पर में नोट की आईडी नहीं चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको हमने कंट्रोल X कर दिया। नोट कंट्रोलर, ये नोट सर्विस हमारा रहा, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ यूज़र की आईडी पास करवा दी, और ये हमारा स्टेटस रहा, ये हमारा रिजल्ट रहा, ठीक है। इसको नोट्स या रिजल्ट जो भी नाम दे सकते हो आप, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसको। अच्छा, अभी सर्विस पे आते हैं। कंट्रोलर का बस इतना ही काम था। यहाँ पर हमें क्या रिसीव हो रही है, यूज़र की आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड मेनी की जगह हम डिलीट मेनी कर देंगे। डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, जिसमें यूज़र ये ऊपर जो आईडी है ये यूज़र आईडी हो, और अपडेट कॉल करके यहाँ पर हम आईडी यूज़र आईडी होगी, और यहाँ पर फुल नेम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सेट, और नोट्स को जो है ना हम एम्प्टी एरे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि नोट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और इसको हम एस कर देंगे नोट्स, क्योंकि ये नोट नहीं नोट्स रहे, ठीक है। और यह हमारा सर्वर कनेक्ट हुआ, तो एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। क्लियर कर दिया, अगेन रिस्टार्ट कर दिया, और तब तक यहाँ पे याद है, इसको हमने डुप्लीकेट कर दिया। इसका नाम हम चेंज कर देंगे डिलीट नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर आईडी नहीं चाहिए, डिलीट नोट्स। हम राउट पे आते हैं, इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर दिया, डिलीट नोट को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है, ऊपर से। और यहाँ पर इस पास करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे नोट्स डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आउटर रहा। अभी ये डीबी में आते हैं कि हमारे पास कितने नोट्स हैं यूज़र के, तो अभी एक भी नोट्स नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यूज़र को साइन इन कर लेते हैं। हमने यूज़र को साइन इन कर दिया, इसका हमने टोकन उठा लिया यहाँ से यहाँ तक, और एड नोट में यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया हेडर में, ऑथराइजेशन में, ठीक है। बड़ी टोकन जो हमारी होती है ना, ठीक है। ये हमारे रहे 4 नोट्स एड यूज़र की। ये एड नोट्स नहीं है, नोट्स यहाँ पर 4 आ गए, और यहाँ पर नोट्स में एक नहीं है। देख लेते, एड साइन कर लेते हैं फिर से, ठीक है। हमने यूज़र का टोकन कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया हेडर में, ठीक है। अच्छा, अभी रिफ्रेश करके आ गए 5 नोट, और यहाँ पर जो है 4 नोट्स शो है, नहीं 5 शो है। अच्छा, रिफ्रेश करके ये रहे 5 नोट्स, यहाँ पर भी रहे 5 नोट्स। अभी आते हैं डिलीट पे, और यहाँ पर हेडर में आते हैं। यहाँ पर टोकन हमने पास कर दिया, ठीक है। इसको बॉडी में कुछ नहीं चाहिए, और ये वाले नोट्स करके इसको हमने हिट कर दिया।
तो यह कह रहा है कि डिलीट नोट सक्सेसफुली, 5 डॉक्यूमेंट शो करवा रहे हैं कि 5 हो गए डिलीट हो गए। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, 0 नोट्स हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये एम्प्टी होना चाहिए, ये भी एम्प्टी हो गया, ठीक है। तो इस यूज़र के रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो सब डिलीट हो गए, एक ही में, ठीक है। तो अभी इसका स्विगर डाल के बना लेते हैं। नीचे नोट सर्विस पे आते हैं, यहाँ पर इसको हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये हमारा रहेगा डिलीट, और ऊपर आते हैं, यहाँ से यूआरएल कॉपी कर लेते हैं इसका, नोट स्लैश डिलीट नोट्स, ठीक है। और यहाँ पर डिलीट्स नोट्स, डिलीट नोट्स डिपेंड पर नोट्स, ठीक है। ये नोट्स डिलीटेड सक्सेसफुली, और ये हमारा रीजन फिर नोट्स था, ये फिर नॉट फाउंड रहेगा, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपना स्विगर यहाँ पर चलाना है। तो ये हमारा रहेगा, ये हमारा रहा स्विगर, ठीक है। ये हमारा यूज़र रिलेटेड जितनी API थी, और ये हमारे रही यूज़र रिलेटेड, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर आते हैं और नोट्स को ऐड कर लेते हैं यूज़र के। तो 4 नोट्स यूज़र के ऐड हो गए। यहाँ पर एरे के अंदर 4 ID आनी चाहिए, रिफ्रेश करके हमारे पास 4 ID आ गई, ठीक है। अब इस फिगर में चला के देखते हैं, ये नोट्स डिलीट होनी चाहिए, और ये यहाँ पर जितनी ID ये एम्प्टी होना चाहिए ये। तो यहाँ पर हम टोकन पास करवा देंगे। टोकन कहाँ से उठाएंगे, जो जेसन टोकन है, यहाँ से कंट्रोल A करके कंट्रोल C कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर यूज़र को ऑथराइज कर दिया। अभी यहाँ पर आते हैं, इसको ट्राई आउट करते हैं, चला लेते हैं इसको। तो ये कह रहे हैं कि नोट्स डिलीटेड सक्सेसफुल, और 4 नोट्स हमारे डिलीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स जो है ना वो डिलीट हो गए, सही है। और नोट्स 0 हो गए, ठीक है, 0 काउंट अभी इसके हैं। तो हमारी API सही चल रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने बनाया था डिलीट नोट्स के रिलेटेड API, और इसके आगे जो है ना हम फ्रंट एंड पे काम स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा था यहाँ तक फ्रंट एंड, बैक एंड। Thank you for watching, and I will see you in the front end.